नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। सर, लेक्चर नंबर 1 क्या था? बेटा वीडियो पड़ा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपके प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे सर्च करिए, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, सर्च करिए। हम मैथमेटिकल फिजिक्स या जो पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स का, आज हम लेक्चर नंबर 4 प्रोसीड करेंगे। क्या है लेक्चर नंबर 4? बाकी तीनों लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे टूल्स के बारे में जो आपके आने वाले फिजिक्स में जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। कहते हैं फिजिक्स के हर एक मोड़ पे जब आप पहुंचेंगे, हर एक मोड़ पे आपका कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में इस भाई साहब का बड़ा यूज होने वाला है। अभी आप बायो के बच्चे हैं या एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, अगर मैथ के भी बच्चे हैं तो डोंट वरी, सारा सेम होने वाला है, एक जैसा ऐसा पढ़ाएंगे कि बायो के भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी जिन्होंने कभी मैथ से जिनका कभी पाला नहीं पड़ा है, और एग्रीकल्चर वाला बच्चा जो कभी मैथ जाना भी नहीं है उसको भी आज का प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और मैथ के बच्चे, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ जाना है तो ये आपका छलावा है, एक छल है। आप रुकिए जरा, 10 मिनट ठहरिए, इस वीडियो को देखिए, फिर समझ में आएगा कि डेरिवेटिव और उसके डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। आज तक क्या पता कि हम गलत ही पढ़ते आए हों। ठीक है, आज एक्चुअली मीनिंग पता चलने वाला है कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। क्या डेरिवेटिव होता है कि डिफरेंशिएशन होता है? क्या हम जो बोलते हैं वो सही होता है, गलत होता है? आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके लिए बेटा आपको पूरा पेशेंस बना के, एकदम धैर्यता से, एकदम पेशेंसफुल आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे लेक्चर सीरीज को अटेंड करना पड़ेगा ना। एक बीच में कहीं 1 मिनट भी स्किप नहीं कर सकते ना। अगर आपने कुछ, हाँ वो ऐड वाला सिस्टम है तो आप स्किप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐड देखने की जरूरत नहीं है। वो अपना यूट्यूब की अलग पॉलिसी को ऐड लगा देते हैं बीच में। बट अगर आपको लेक्चर सीरीज देखना है प्योर, तो उसका 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड भी मैं कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए क्या करना, ज्यादा लेंथी लेक्चर मैं नहीं बनाऊंगा। आज उद्देश्य ये बना के आया हूं कि इस एक लेक्चर सीरीज में मैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की बात करूं, मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन हाँ, यदि आपने ये पढ़ लिया है तो आगे आने वाले जो फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे, जब हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर सीरीज में, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने मैथ के फॉर्मूले से कितना इजी बना दिया है। जो कभी सवाल नहीं लगते थे वो आज हम सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने बोला कि मेरा पर्टिकुलर एम कोई एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है, मेरा कोई बीएचयू, मेरा कोई सीयूईटी या कोई जेईई मेन, ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टारगेट नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई ऐसा करो बेटा कि दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, दुनिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो 12th लेवल के, वो सारे के सारे आप क्वालिफाई कर जाओ ना। जो भी एग्जाम दो, बैठो बेटा, उसमें से उत्तीर्ण होकर निकलो, उसमें से पास होकर निकलो, और अच्छे रैंक के साथ आप पढ़ने का यही मतलब होता है। हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके नहीं, हमको बेटा फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स आपको सीयूईटी के अंदर भी वही पूछेगा, बीएचयू के अंदर भी वही पूछेगा, या तमाम जितने भी इंटर, तो बीएचयू सीयूईटी के अंदर ही हो गया है, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी जो अलग अलग एग्जाम कराती हैं, जैसे जेईई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, हमको उस लेवल तक जाना है, हमको फिजिक्स उस लेवल तक पढ़ना है कि इन फ्यूचर हमको चाहे थ्योरेटिकली चाहे न्यूमेरिकली कोई कुछ भी पूछे, हम उसका जवाब देने में एबल हो। तो ऐसा पढ़ाई करना है ना। और उसी ऐसी पढ़ाई में हम आज एक और स्टेप जोड़ते हैं और हम चलेंगे। आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ये आपके फ्यूचर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप लोग जाइए उसको देखिए, कहीं ना कहीं कुछ एक जरूर अच्छी बातें आप लोग को नोट करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। हम अब तक जो पढ़े हुए हैं, शायद मैथ के बच्चे डिफरेंशिएशन से रूबरू होंगे। हो सकता है कि आज ये जान के आपको कहीं दुख हो कि डिफरेंशिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा है वो एक्चुअली गलत होता है ना। एक्चुअली गलत क्या होता है, आपने उसकी मीनिंग को नहीं समझा। जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, हम मैथमेटिकली डेरिवेशन या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसका मीनिंग नहीं जान पाते हैं कि वो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो ब्रेव, यू आर ब्रिलियंट या यू आर एक्सेलेंट, जो भी कह सकें, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा, डिफरेंशिएशन जो होता है, क्योंकि हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमें उसी तरह हमको डिफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें डिफिनेशन को जानना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके डिफिनेशंस पूछ दिए जाते हैं ना। तो हम आगे जो भी होंगे, आगे आप लोग हो सकता है कि इसरो में, कोई डीआरडीओ में, ऐसे बहुत सारे अपने जो साइंटिस्ट के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो वहां जब आपके एग्जाम्स होते हैं आगे, जबकि हायर एजुकेशन में, तो वहां इंटरव्यू में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आप लोग को पूछ दिए जाते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन जानना है।
डिफरेंशिएशन जानना है। डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, अगर इसको हम इजी वे में लिखना चाहें, अगर मैं यूज करूं, मैं यूज करता हूं चलो व्हाइट मार्कर का ना, अगर मैं डिफरेंशिएशन के बारे में जानना चाहूं बेटा, तो सबसे पहले ये जान लो कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का मेथड होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का मेथड होता है जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करता है। उस मेथड से क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है बेटा, कोई फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना, क्या करते हैं, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब ये जाना कि बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस को बोलते हैं, ये एक बोलते हैं कि एक मेथड होता है जिस मेथड की वजह से कोई फंक्शन दिया गया होता है बेटा, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। लो बात तो ये फंस गई कि बेटा डेरिवेटिव कहते किसे हैं सर, डेरिवेटिव कहते किसे हैं, कोई बात नहीं, जरा पेशेंस रखो, डेरिवेटिव कहते किसे हैं। अब बात ये फंस गई कि सर डेरिवेटिव अगर जान लेंगे तो क्या डेरिवेटिव किसे कहते हैं। एक्चुअली डेरिवेटिव क्या हो रहा है, किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताता है किसी वेरिएबल के साथ। क्या बताता है, किसी फंक्शन का बेटा, ये फंक्शन का क्या बताता है, फंक्शन का डेरिवेटिव बताता है, फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताता है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बेटा वो क्या करता है, फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताता है ना, क्या करता है। देखो ध्यान सुनो, डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जिसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं, हिंदी में क्या, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको बोलते हैं अवकलन ना, क्या बोलते हैं, अवकलन। अवकलन एक विधि होती है ना, क्या, डिफरेंशिएशन एक विधि होती है, एक मेथड होता है बेटा, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है कि किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पता करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। आपके मन में से, आप में से बहुत बच्चे अभी बैठे होंगे इस लेक्चर सीरीज को अटेंड करने, हाँ आप ही को कह रहे हैं बेटा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर ये फंक्शन क्या होता है ना, ये फंक्शन क्या होता है, या फिर बोले तो सर ये वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन मतलब की होता है, वेरिएबल मतलब होता है जिसको बोलते हैं चर राशि, यानी कि उसकी वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू मतलब कहते हैं कि अगर x की, जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है, तो क्या करता है, अगर x की वैल्यू 1 ले ले बेटा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 ले ले बेटा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी ना। तो देख रहे हो x क्या है इसमें बेटा, x वेरिएबल का काम कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हम अलग अलग पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। तो ये y और x एक दूसरे के क्या है, फंक्शन है, y x का फंक्शन है, क्योंकि y की वैल्यू बेटा x पे डिपेंड कर रही है। मैंने क्या कहा कि y की वैल्यू बेटा किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है ना। जब एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करने लगे तो इसे बोलते हैं फंक्शन। जैसे y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो ये फंक्शन है, ठीक है। ऐसे और कुछ फंक्शन होंगे, z की वैल्यू x में डिपेंड कर सकती है, y की वैल्यू z में डिपेंड कर सकती है। तो जब एक दूसरे पे डिपेंड होने लगे, उसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड होने लगे, इसे बोलते हैं क्या, फंक्शन ना। और वेरिएबल क्या बोलते हैं, जब डिफरेंट वैल्यूज पुट करने लगे उसकी, और वो डिफरेंट वैल्यूज देने लगे ना, एक रखें तो 1 मिला, 2 रखे तो 4 मिला, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो उसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल। जिसकी वैल्यू स्थिर ना हो, वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहे, उसे बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब था, अगर हम क्या करते हैं बेटा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल निकालते हैं ना, ये थोड़ा आई थिंक स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालते हैं, एक मिनट, थोड़ा ये स्लो काम कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम क्या निकालते हैं, फंक्शन जो होता है, डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन होता है ना, फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालता है विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। ये तो आप लोगों ने जान लिया ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं बेटा, एग्जांपल के तौर पे कहूं कि ये हमारा क्या है, ऐसे हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब तो ये पता है कि इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, इसमें वेरिएबल x है, देख लो अपने आंखों से ही देख लो बेटा कुछ झूठ तो बोल नहीं रहा, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर इस फंक्शन का y का हम क्या करूं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूं, तो ये क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हम y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव। कैसे पढ़ते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल यानी x, ठीक है। तो इसे पढ़ देंगे dy बाई dx निकालते हैं, इसके लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x, यानी कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव मतलब किसी फंक्शन का हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ, याद नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं वो फंक्शन भी उसी का फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन y का है और हम y का रिस्पेक्ट में निकालें dy बाई dt निकाल रहे हैं, तो ये t का तो फंक्शन ही नहीं है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम जिस चीज का फंक्शन रहता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो समझ जान गए कि ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में क्या अंतर होता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है और जिससे क्या करते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव बताता है किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, ठीक है। तो हमने समझ लिया कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से। ये इसको क्या बोलते हैं, ये डेरिवेटिव है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, क्योंकि y फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू और वेरिएबल क्या है, x है ना, ठीक है। ये ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर बात करें इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इससे हम समझते क्या है ना, डेरिवेटिव से हम समझते क्या है ना, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा। जैसे चलो बिल्कुल ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। जैसे कहते हैं कि हमारा y फंक्शन है, क्योंकि हमने इसका निकाला है ऐसे y बराबर fx, इसका डेरिवेटिव निकाला है, ये x का फंक्शन है, तभी x के रिस्पेक्ट में मैंने y का डेरिवेटिव भी किया है। मैंने बोला जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। चलो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। इस y बराबर fx का सपोज दैट ये ग्राफ ऐसे है ना, इस y बराबर fx का ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। कुछ भी होगा हाँ, पर्टिकुलर कोई ग्राफ है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल का ग्राफ होता है जब उसका सेंटर पे होता है, जब उसका ऑरिजिन पे उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। कोई फंक्शन के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो सोच लो कि इस y और x में जब हमने पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू रख के मैंने सेट किया तो ये ग्राफ मिला, y की वैल्यू x रखा, कुछ रिलेशन होगा तो मैंने ग्राफ, मैंने नॉर्मली जनरली कोई एक ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ का बेटा, इस ग्राफ का इस पॉइंट पे अगर हमसे पूछ दे बेटा कि इसका स्लोप बताओ, इसकी ढलान बताओ कि कितना झुका हुआ है ये ग्राफ, एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, हमको स्लोप पता करना है इस पॉइंट पे। तो बेटा सबसे पहला काम करते हैं कि इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। शायद ये बहुत मोटा टेंजेंट ना दिखे, टेंजेंट का मतलब जिसे स्पर्शी बोलते हैं बेटा। स्पर्शी होता है कि कोई जब किसी ग्राफ को एक रेखा, एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से छूते हुए निकल जाए उसे बोलते हैं उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट है, यानी स्पर्शी है। तो अगर हम इस ऐसे निकालेंगे, अगर ऐसे निकालेंगे और ऐसे एक ट्राइंगल बनाए बेटा ऐसे लेके, तो ये डिस्टेंस बेटा हो जाएगी dy x, ये हो जाएगी dy, यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ x होगी और बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ y होगी। तो अगर हम dy बाई dx की बात करें, dy बाई dx की बात करें, अगर ट्राइंगल बन रहा है बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया। मैंने पहले बताया था परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस dy बाई dx क्या देता है बेटा, tan थीटा ये देता है। और tan थीटा किसके बराबर होता है, किसी ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है, जिसे यम से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी वाले बच्चे से प्रवणता बोलते हैं ना। किसी ग्राफ की प्रवणता निकालते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव क्या देता है किसी फंक्शन का, डेरिवेटिव देता है किसी फंक्शन का क्या, इंस्टेंटेनियस, क्या देता है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है ना, एट गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पे क्या देता है, वो स्लोप देता है ना, क्या देता है, गिवन स्लोप ना, एट गिवन पॉइंट, सॉरी, किसी गिवन पॉइंट पे क्या देता है, ये क्या देता है, वो स्लोप देता है ना, कि स्लोप देता है कि ये जो कर्व है उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ना। dy y बाई dx को tan थीटा के बराबर कर देंगे तो हमको थीटा की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे कितने एंगल पे झुका हुआ है। तो डेरिवेटिव का एक फिजिकल मीनिंग होता है ना। जैसे कि मैं कहूं, अगर एग्जांपल के तौर पे तो बेटा तुमसे एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि मैं मान लूं कि मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेलोसिटी जो होती है dx बाई dt होता है ना। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं बेटा, x और सॉरी इधर टाइम ले लूं, चलो ठीक, किधर भी टाइम लेता हूं, इधर टाइम लेता हूं, इधर ले लेता हूं y, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देता हूं ना,
ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करते हैं, ये होता है dx बाई dt, इधर मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट और इधर मैं मेजर करता हूं टाइम, ये मैं मेजर करता हूं। अगर इनके बीच में मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऐसे, इनके बीच में मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऐसे, और मैं क्या करता हूं, अगर इस ग्राफ का मैं थीटा फाइंड आउट कर लेता हूं, थीटा फाइंड आउट कर लूंगा, तो हम कह सकते हैं कि dx बाई dt ये किसके बराबर हो जाएगा, ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और इसी को v के बराबर कर देंगे ना, क्योंकि dx बाई dt क्या होगा इस ग्राफ का, tan थीटा होगा, यानी इसको x बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने गलत लिख दिया है, x माना है तो x ही लिख देते हैं ना, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया। तो dx बाई dt निकाल लेगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा ही क्या होता है, ये v के बराबर होता है। तो इस अगर ग्राफ का मैं tan थीटा फाइंड आउट कर लूं तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा ना। यदि किसी गिवन ग्राफ का पर्टिकुलर रिलेशन में हम उस ग्राफ का क्या पता कर रहे हैं, स्लोप पता कर ले रहे हैं, तो हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं हम मेजर करते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको आप छापिए। तो कहने का मतलब था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी ग्राफ का ना, अगर हम लोग क्या कर लें, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, तो हमने उस ग्राफ का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप फाइंड आउट करना। ऐसे हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इंटीग्रेशन का मतलब बताएंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, ये हमारा मतलब था, कहने का मतलब डेरिवेटिव। अब आते हैं कुछ डेरिवेटिव्स के कुछ मेथड होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, उनके डेरिवेटिव को पढ़ने की बात करते हैं। जैसे हम बात करें किसकी बात बेटा, रूल्स ऑफ डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन है, आप बोलते हैं रूल ऑफ डेरिवेटिव। कुछ रूल डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जिनके हमके डेरिवेशंस, जिसके हमके डेरिवेटिव जो होता है बेटा वो हमको याद रखना पड़ता है ना। जैसे कि बात करें वो फंक्शन क्या होता है, अगर हम पहला इसको लिखें, अगर ऐसे पहला लिखें, ठीक है, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, पहला लिख करें बेटा, अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है ना, वो फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करें ना, अगर dy बाई dx निकालें ना, वो फंक्शन जो है y है वो कांस्टेंट है, यानी वो बदल नहीं रहा है, वेरिएबल नहीं है, किसी का फंक्शन नहीं है, ये केवल कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर उसका डेरिवेटिव निकाल लें x के रिस्पेक्ट में ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा 0 आएगा ना। अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो चेंज नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट किसी का फंक्शन नहीं होता है। दूसरी बात है कि अगर हमारा क्या हो जाए, y इज इक्वल टू x पावर n हो जाए, क्योंकि अब देखो y x का फंक्शन है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि y जो है x का फंक्शन है। अगर x की पावर n है, n कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0 भी हो सकता है, 0 हो जाएगा तो x पावर 0 वो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट छोड़ के कुछ नंबर्स हम ले सकते हैं 1 2 3 4 ना। अगर इसका डेरिवेशन निकालें, चूंकि ये x का फंक्शन है तो डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बाई dx, ये कितना आएगा बेटा, इसका रूल होता है n x के पावर n माइनस 1, यानी n को नीचे लाओ फिर x रखो, फिर n के पावर को 1 घटा दो ना, n को नीचे लाओ n के पावर 1 घटा दो, बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल करते हैं y बराबर x ना, अगर इसका डेरिवेटिव, और इसको याद भी रखना है, ठीक है, बहुत जरूरी है, x का डेरिवेटिव ना, y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ कुछ नहीं दिया बेटा तो 1 मानेंगे। जब इसका dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का है, x पावर n, यहाँ n की वैल्यू 1 है, इसका डिफरेंशिएशन आता है, इसका डेरिवेटिव आता है nx पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n की जगह 1 है, 1 x के पावर 1 माइनस 1 ना, ये कितना आ जाएगा, 1 x के पावर 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x पावर 0 की वैल्यू 1, यानी dy बाई dx, यानी कहने का मतलब था कि dy बाई dx की वैल्यू 1 आ जाएगी, कब, जब y बराबर x होगा। याद रखना है कि जब y बराबर x होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे y बराबर बेटा हम लोग करते हैं x स्क्वायर ना, बहुत 2 कलर में चल रहा है, इसको 1 कलर करते हैं ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ n की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है, तो हम क्या करते हैं, जब इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x के पावर 2 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा, 2x के पावर 1, ये आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे अब मैं बोल दूं कि एक नॉर्मल एग्जांपल बेटा तुम लोग करो अपने कॉपी में, x के पावर 9, इसका डेरिवेटिव बताओ,
तब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx ये हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, फिर 9 के पावर 1 घट जाएगा, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9x के पावर 8, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आप में से कोई सर ये पूछेगा कि सर ऐसा कुछ डेरिवेटिव आ जाए y बराबर रूट एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव निकालने के अलग सा रूल है? नहीं बेटा, देखो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो y बराबर x के पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 चला जाएगा। ठीक है 1/2। अब देखो n की जगह जहां 1 2 होते थे 1/2 हो गया, डजेंट मीन कोई बात नहीं, dy बाई dx निकालने के लिए 1/2 को नीचे लाओ ना, फिर x के पावर 1/2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो 1/2 में से आधे में से 1 जाएगा बेटा, माइनस हाफ आएगा, और जब इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो ना 1/2 x के पावर माइनस 1/2, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/2 रूट x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब अगर ऐसा कुछ है पावर यानी कि रूट के फॉर्म में है तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं कहूं कि अब कुछ ऐसा हो जाए y बराबर 1/x², इसका डेरिवेटिव पता करो, तो इसके लिए भी कोई अलग सा रूल नहीं है। देखो हम जानते हैं कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे x के पावर -2 हो जाएगा, जो पावर में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब n की जगह बेटा -2 है, तो जब हम इसका dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालेंगे तो हो जाएगा -2 x के पावर -2 माइनस 1, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -2 x के पावर -3 यानी -2/x³, ये इसका डेरिवेटिव बन गया ना। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कर सकते हैं 1/x³ का ना, या कर सकते हैं 1/x4 का। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जस्ट यही मेथड से ऊपर ले जाइए, उसको x की पावर n वाले पावर में बनाइए, उसके बाद सारा आप लोग खुद सॉल्व करिए, कोई करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात आते हैं बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डेरिवेटिव की बात करते हैं ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको डेरिवेटिव की बात करते हैं। जैसे बेटा कह दें कि y = sin x, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करो y = sin x। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब इसका dy बाई dx निकालेंगे बेटा तो sin x का डेरिवेटिव क्या आता है? ये cos x। ये हमेशा याद करना है ना, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, PTR है ये आपको याद करना है। ये कैसे निकलता है यहां हम इस क्लास में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसका मेथड बहुत लेंदी मेथड है, फिर वो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम लगा के हम निकालेंगे, आएगा, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा ना। y = sin x का डेरिवेटिव जो होगा बेटा dy बाई dx, बोलने का तरीका सीखो, डिफरेंशिएशन नहीं डेरिवेटिव बोलो। y = sin x का डेरिवेटिव dy बाई dx = cos x हो जाएगा ना। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है y = क्या, अगर sin cos x का निकालें ना तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ sin x। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे मुन्ना? कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, y = हम बात करते हैं y = tan x ना, इसका डेरिवेटिव बता बेटा tan x का dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा sec² x। ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसके उल्टे वाले, ठीक है चलो बात करते हैं, y = sec x का डेरिवेटिव, पहले sec से ही स्टार्ट करते हैं। sec x का डेरिवेटिव dy बाई dx, यानी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? sec x का sec x इंटू tan x। बहुत ध्यान से, बहुत एकदम दिमाग स्थिर करके आपको पढ़ना है। tan x sec x का sec x इंटू tan x। y = बात करें बेटा, अगर y = बात करें हम किसका, अब इसका हो गया tan x का हो गया, हम बात करते हैं किसका? cot x का ना, cot x का बात करें तो ये dy बाई dx ना, जरा सोच के बताओ कि cot x का क्या होगा? cot x का जैसे कि sec x का क्या है? sec x इंटू tan x ना, तो cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा माइनस cosec² x ना। तो क्या हुआ? sin x, cos x, tan x, sec x और cot x। एक बेटा और बच रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, y = क्या बचा? देखो sin का उल्टा भी हो गया, sin का उल्टा नहीं हुआ है, cos का उल्टा sec वाले का भी होगा, tan का उल्टा cot हो गया, यानी कि अब बचा है cos का cosec ना। अगर sin का cosec तो ये हम लिख दूं y = cosec² x, इसका डेरिवेटिव बता बेटा dy बाई dx, तो आ जाएगा क्या? जैसे कि cosec² x नहीं, सॉरी cosec x का डेरिवेटिव ना, स्क्वायर का नहीं, क्या आ जाएगा? cosec x। ठीक है, क्या आ जाएगा? cosec x ना, इसका डेरिवेटिव बताओ
तो इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे जैसे कि ये क्या है, इसका डेरिवेटिव जैसे sec x का है sec x into tan x, cosec x का है क्या cosec x इंटू कॉट एक्स, ये डेरिवेटिव हमको पता होना चाहिए। बट ये जो भी सी वाली चीजें, देखो सी था तो इसमें माइनस लगा था, जहां जहां सी वाला डेरिवेटिव है वहां माइनस लगा है, यहां माइनस भी लगा है, तो ये भी सी का है तो यहां भी माइनस लगेगा। जितने भी सी वाले डेरिवेटिव हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, उसके बाद कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स का आया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का आया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो इतने आप लोग ये सारी चीजें जो हैं वो हमको याद करनी है। तो फिर से दोहरा लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ सी वाला है तो वहां माइनस लगेगा, y इक्वल टू tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, y इक्वल टू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और y इक्वल टू कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि ये सी वाला है और जहां सी वाला रहता है वहां डेरिवेटिव में माइनस लगता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, और माइनस साइन का बहुत हेर फेर होता है ना, कभी दिमाग में ये सारी चीजें निकल जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना। अब क्या करते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है, जैसे पहला बात करूं, पहला जो फंक्शन है बेटा वो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। अगर ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है यानी dy बाई dx निकालना है, तो हमें आ जाएगा log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, ठीक है, सीधे 1/x। dy इक्वल टू लॉग x है, उसका dy बाई dx निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। दूसरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं, यही क्या है, पूरे कैलकुलस में यही एक फंक्शन है जिसका ना तो इंटीग्रेशन चेंज होता है ना तो डिफरेंशिएशन चेंज होता है ना, e टू द पावर x का बहुत खूबसूरत है, इसका इंटीग्रेशन भी यही आता है, इसका डिफरेंशिएशन भी यही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। इस फंक्शन का यूज भी होता है, हम बताएंगे ना क्या यूज होता है। y टू द पावर y बराबर e टू द पावर x, इसका ना तो डिफरेंशिएशन चेंज होता है ना तो इंटीग्रेशन चेंज होता है, चाहे कितनी ही बार इसका डेरिवेटिव कर डालो ना, ठीक है। अभी तो एक बार कर रहे हैं, आगे डबल, ट्रिपल, 4, 4, 10 बार भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला है जैसे कि ये हो गया y बराबर a टू द पावर x ना, a टू द पावर x, यानी ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल था। इससे पहले अगर आप लोगों ने ये देखा था y बराबर x के पावर n, यहां वेरिएबल के पावर कांस्टेंट था, n की वैल्यू 1 ले लियो तो कांस्टेंट हो गया ना, यहां वेरिएबल के पावर कांस्टेंट था, यहां कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे dy बाई dx बेटा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a टू द पावर x, और ये हो जाएगा log बेस e, और ये a, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, a टू द पावर है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तीसरे वाले का एग्जांपल ले लूं, मैं बात करूं कैसे, ये ले लूं 2 टू द पावर, ऐसे ले लूं 2 टू द पावर x, इसका हमें डेरिवेटिव बताओ, y इक्वल टू 2 द पावर x है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 टू द पावर x पहले आ जाएगा, और log e बेस e है, और ये 2 है, ठीक है, ऐसे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव हम लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज था, इतने इंपॉर्टेंट चीज थे। इसके पीछे जो ये है साइन का ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर करने वाली पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और डेरिवेटिव ऑफ लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है वो अब कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि y बराबर, अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, जिसमें पहला रूल्स आता है एडिशन रूल ना, क्या पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हम लोग को जितना जानना था डेरिवेटिव वो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ रूल्स, जैसे कि मैं कहूं कि y इज इक्वल टू, अब मैंने सिंगल फंक्शन का पढ़ रहा था, fx पढ़ लिया और gx पढ़ लिया, क्या कर दिया, gx पढ़ लिया प्लस hx पढ़ लिया, यानी कि अब जो कोई सिंगल फंक्शन नहीं है, ये जो y है वो तो x के फंक्शन सारे हैं, लेकिन उन सब का एडिशन है। तो ये जो रूल पढ़ रहे हैं बेटा वो एडिशन रूल पढ़ रहे हैं ना, कि बहुत सारे फंक्शन है और उनका एडिशन है, तब हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ना। अभी जो सिंगल फंक्शन पढ़ रहे थे, अब सारे फंक्शन को एक साथ जोड़ के हमसे पूछ दिया उसका डेरिवेटिव बताओ, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो हम सीधे एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते समय जोड़ते चलेंगे ना, डी dx ऑफ fx पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस क्या कर देंगे डी एक्स ऑफ
क्या कर देंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे करते चलेंगे वैसे जोड़ते चलेंगे, डी डी एक्स ऑफ ऐसे एच एक्स, ऐसे जितने भी फंक्शंस रहेंगे सबका डेरिवेटिव करते समय हम ऐसे जोड़ते ऐसे लिखते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं y इज इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स ना, प्लस जितने भी पढ़े हैं सब साइन सब यूज कर लें, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा क्या कर लूं a टू द पावर x प्लस क्या कर दूं फिर उसके बाद log x। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, अभी तो सबका अलग अलग पढ़ा था ना, अब सबको जोड़ के बताओ, सब एक पूरा मिला के एक फंक्शन है ना, पूरे फंक्शन का सम है ये, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला कि सबका अलग अलग निकालते चलो जोड़ते चलो, dy बाई डी एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, ये 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 लिखो चाहे मत लिखो वही होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है बेटा 1/2 रूट एक्स, ये मैं निकाला हूं, जाके चेक कर लीजिए सिर्फ पिछले वाले में, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log क्या होता है बेस e, और इधर a होता है प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x। सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो कुछ एलसीएम लेके कॉमन भी कर सकते हैं, पर उतना करने की जरूरत नहीं, हमें जो समझना था बेटा वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। ये तो एडिशन रूल है, ये कई सारे फंक्शन का, हाँ लेकिन ये पता होना चाहिए जितने भी फंक्शन हैं सब x के फंक्शन है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फंक्शन जिसका फंक्शन होता है हम डेरिवेटिव भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब कोई बोलते इसी फंक्शन का dy बाई डी जेड निकालो, तो बेटा क्या आएगा, ये तो जेड का फंक्शन है ही नहीं ना, तो ये 0 आएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, तो जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज थी। अब क्या करते हैं, मान लो अब एडिशन था, अब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे। जैसे कि अब एडिशन के बाद बेटा y इक्वल टू आ गया fx इंटू gx, ये दो फंक्शन है, उस दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे ना, ये दूसरा रूल जो है आप लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, दूसरा रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, आगे से पूरा लिख लीजिएगा, इसको पूरा कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, कोई बात नहीं है। हम इसे क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स निकालने का क्या करते हैं, सबसे पहले पहला फंक्शन लिखते हैं ना, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। जब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले वाले फंक्शन को एज इट लिख देते हैं कांस्टेंट मान के, प्लस जब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो दूसरे वाले फंक्शन को एज एस लिख देते हैं ना, जी एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी कि जब हम दो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए दूसरे फंक्शन का करते हैं, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ में आता है बेटा, जैसे मैं कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका डेरिवेटिव करो, तो आप क्या करेंगे, सीधे dy बाई डी एक्स लिखेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो पहले फंक्शन में इसको पहला फंक्शन मान ले रहा हूं, हाँ लेकिन ये केवल डिफरेंशिएशन में है ना, इंटीग्रेशन में हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे वो हम बताएंगे, तो डिफरेंशिएशन के लिए आप फर्स्ट सेकंड किसे भी मान सकते हैं। तो पहला फंक्शन को एज इट रख दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करो, यानी डी डी ऐसे लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ना, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है पता है, चलो लिख देंगे बाद में, प्लस लगाओ, दूसरे वालों फंक्शन को ऐसे रखो और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डी डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे ना। तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव आता है बेटा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं यही बचेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसी समझ में आती है। चलो ठीक है, अब बात आती है, मन में दिमाग में आ रहा होगा ना, सर एडिशन तो पढ़ लिया, सर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया, सर फ्रैक्शन वाला बताइए। अगर कोई फंक्शन है, दो फंक्शन का फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई दो फंक्शन का, अगर कोई एक y है, अगर y बराबर ऐसे लिखा है, y बराबर बेटा ऐसे लिखा है fx अपॉन gx ना, दो तो, और जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, जो एडिशन पढ़े हैं, तो इजी थे, आसान थे, लेकिन ये थोड़ा मामला उल्टा है, इसको याद करना पड़ता है ना। अच्छा चलो, ये याद करना कि ये इसको बोलते हैं हाई ना, और इसको बोलते हैं लो, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन है तो हाई और नीचे वाले फंक्शन को लो। चलो हम लिखते हैं, डेरिवेशन फाइंड आउट करना है अब कुछ हाई और लो फंक्शन का, तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे मैंने याद किया है ऐसे याद करता हूं, एल डी ई ना, लो डी हाई माइनस हाई डी लो अपॉन लो का
स्क्वायर, याद कर लेना ना। लो डी हाई, यानी लो लिखो फिर डी हाई, सॉरी डी ई क्यों लिखा है, तभी करो कुछ गलत लग रहा है क्या, हाँ ठीक कोई बात नहीं। लो डी एच, लो डी हाई माइनस हाई डी लो अपॉन, ऐसे लिख दो डी लो, इसको अलग अलग एक ब्रैकेट में कर लो तब समझ में आएगा ना। लो डी हाई यानी हाई वाले का डेरिवेटिव लो को कांस्टेंट रखते हुए माइनस फिर लो वाले का डेरिवेटिव हाई को कांस्टेंट रखते हुए बटा लो का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ऐसे लिखेंगे। जैसे इसी फंक्शन का लिखना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा, तो इसमें लो कौन सा है, लो हमारा जी एक्स है, तो जी एक्स को ऐसे लिख देंगे, फिर लिखेंगे डी हाई, हाई वाले का डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे एफ एक्स ना, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लो हाई वाला का लिखेंगे, हाई वालों को ऐसे लिखेंगे एफ एक्स, और क्या करेंगे हम डी डी एक्स ऑफ, अभी क्या करेंगे लो वाले का डेरिवेटिव यानी जी एक्स, और नीचे क्या है, नीचे जो फंक्शन है उसका हम लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर ना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। इसे एक एग्जांपल करा रहे हैं ना, जैसे एक एग्जांपल करा रहे हैं, एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल बेटा y इज इक्वल टू है x बाई साइन एक्स, ये हमारा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करो। जैसे x इंटू साइन एक्स निकाला था, मल्टीप्लीकेशन था, ये डिवीजन वाला बताओ, तो बेटा इसको समझ लो कि ये हाई है और ये लो है ना, तो हमारा जब भी होता है डी वाई बाई डी एक्स, अब जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लो डी हाई यानी कि लो लिखते हैं और हाई वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है 1 आता है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, इंटू 1 माइनस लो डी हाई माइनस हाई, हाई लिखो और लो यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है कॉस एक्स, और नीचे क्या आता है, नीचे होता है लो का स्क्वायर यानी साइन एक्स का, ऐसे साइन एक्स का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे थे, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन रूल थे, फ्रैक्शन रूल थे और एडिशन रूल थे, ये मैंने सारे जितने नियम थे वो मैंने डिस्कशन किए। ठीक है, अब बात आती है, अब जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि ठीक है, अगर कुछ ऐसा फंक्शन है ना तो मल्टीप्लिकेशन में है ना तो डिवीजन में है और ना ही हमारा एडिशन में, कुछ ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ना, ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए, ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए, अगर मुझे लगे कि काश यहाँ x होता तो मैं कर लेता, y बराबर साइन एक्स होता तो हम कर लेते, ये y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है ना, कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, लग रहा है कि अगर किसी तरह से ये 2 नहीं होता तो साइन एक्स का सीधे कॉस एक्स लिख देते हैं, हमको पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर आने की वजह से अब उसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा कतई नहीं लिख सकते ना, कह दो कि इसका डेरिवेटिव करके डी वाई बाई डी एक्स करके बेटा इसको हम ऐसे लिख दें कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत प्रोसेस है ना। हम क्या करेंगे, हम एक समय के लिए मान लेंगे, आंख बंद करके इमेजिन करके ना, क्या करते हैं इमेजिन करके मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर ने एक्स लिखा है, क्या लिखा है एक्स लिखा है, तो फट से हमारा काम हो गया डी वाई बाई डी एक्स को, पहले आंख बंद करो, सबसे पहला काम जो है मान लो, जैसे आपको लग रहा है कि ऐसा करने से आसान हो जाएगा ना, मान लो एक्स मान लो, ठीक है एक्स मान लो, तो फट से क्या आंसर बन गया एक्स ना, लेकिन एक्स तो था नहीं, तुमने स्क्वायर मान तो लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो सही हुआ। ठीक है, लेकिन बेटा दिक्कत तो ये हुई ना कि तुमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुमको पता होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2x होता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, एक बार इसको x मान के cos x स्क्वायर लिख दो और साथ में जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका भी डेरिवेटिव लिख दो, साथ में मल्टीप्लाई कर दो cos x स्क्वायर इंटू 2x, जैसे एग्जांपल के तौर पे अच्छे समझ में आएगा। और इसको अगर ऐसे करूं y इक्वल टू cos ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, इसका बताओ क्या आएगा। ऐसा लग रहा है कि अगर किसी तरह ये x हो जाए, किसी तरह इस पूरी क्वांटिटी को x मान ले तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है ना, तो dy बाई अगर dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है तो ऐसा लिखेंगे माइनस ऑफ साइन अंदर वाली चीज x है तो x स्क्वायर प्लस 4, ये तो आएगी ही, साथ में जो चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं ये x स्क्वायर 4, इसका भी डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर 4 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, x स्क्वायर प्लस 4 का x स्क्वायर का करोगे तो 2x और 4 कांस्टेंट है तो उसका 0, यानी क्या बन गया, ये बन गया 2x, बाहर निकाल लो माइनस 2x साइन, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ बन गया ना। इसी को बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं क्या चैन रूल। ठीक है, कौन सा रूल बोलते हैं,
चैन, जो हमारे चैन को छीन लेता है वही क्या होता है बेटा, चैन रूल होता है ना। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे जितने भी थे, इसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, कम से कम आप लोग मैथमेटिक्स में रीच बनाइए ना। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, हमारे हिसाब से अगर आप लोग की इजाजत हो तो, ठीक है, वो बचता है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट बनता है कि बेटा मैक्सिमा किसे कहते हैं और मिनिमा किसे कहते हैं। इजाजत है मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाने की, तो मैं पढ़ाऊं या तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं? ठीक है, क्या बोलते हो, पढ़ा दें? बिल्कुल मानते हो? चलो ठीक है, पढ़ाते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा, ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा ही खींचेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, पर डोंट वरी, आप इत्मीनान से प्यार से पढ़िएगा ना। इसको 2 पार्ट में करा देंगे ना, इसको 2 पार्ट में करा देंगे, आप पढ़िएगा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे मैं 2 कर्व बनाता हूं, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये एक ऐसा कर्व है, ठीक है, ये कर्व करता हूं और ये एक ऐसे बनाता हूं, ऐसा ना। तो आपको पता चल रहा है कि जहां फंक्शन, अगर कुछ फंक्शन है, x है और ये y और x का फंक्शन है, बना देता हूं y, ये हमारा क्या है, x है और इधर y है, y और x का फंक्शन है। तो इस पॉइंट पे ग्राफ की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं क्या, मिनिमा। क्या बोलते हैं? मिनिमा। जहां ग्राफ का सबसे लोवेस्ट कर्वेचर है उसे मिनिमा बोलते हैं। जो टॉपेस्ट कर्वेचर होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मैक्सिमा ना। लेकिन मैक्सिमा की बात करें बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेंगे कैसे? अगर इस बात का, इस ग्राफ का dy/dx निकाल लें, जो कि क्या बोलता है, जो कि हमको स्लोप देता है ना। मिनिमा यही है, स्लोप मतलब कि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, यानी कि dy/dx इसका भी 0 आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ भी हम स्लोप निकालें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी 0 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका भी dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, आएगा 0 ना। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जो भी फंक्शन होता है, मान लो y बराबर fx ना, y बराबर fx दिया है, पता करना है कि जो ग्राफ होगा उसका मैक्सिमा और मिनिमा किन किन पॉइंट पे होगा। इस पॉइंट पे मिनिमा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, लेकिन दोनों ही पॉइंट पे dy/dx 0 है। इस पॉइंट पे भी dy/dx 0 है, इस पॉइंट पे भी dy/dx 0 है। तो हम पता कैसे करेंगे कि किस पॉइंट पे ग्राफ नहीं दिया होगा, केवल फंक्शन दिया होगा, तो कैसे पता करेंगे किस पॉइंट पे ग्राफ का मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे ग्राफ का मिनिमा है? तो सबसे पहले dy क्या निकालेंगे, प्रोसेस क्या है, dy/dx निकालेंगे ना। एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे ना। 0 के बराबर करके हमको पॉइंट मिल जाएगा, कुछ 0 के बराबर करके x की वैल्यूज मिल जाएंगी ना। अब जब x की वैल्यूज मिल गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन, क्या होता है डबल डेरिवेटिव बताऊंगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा और उस पॉइंट पे जो पॉइंट होगा x, जो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, ये दूसरा स्टेप है, उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे ना। अगर इसकी वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0y या हो सकता है लेस देन 0y ना, 2 चीजें हो सकती है। d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू उस x पे या तो 0 से बड़ी हो सकती है या तो 0 से छोटी हो सकती है। जब वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो उसे बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे, उल्टा होता है, 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसे बोलेंगे मिनिमा, और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये याद रखिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा हमको पता करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, y बराबर fx दिया है बेटा, उसका dy/dx निकालेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। कुछ 2 पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट पे d2y/dx निकालेंगे, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो हमको अगर वो 0 से ज्यादा मिला तो मिनिमा और 0 से कम मिला तो वो मैक्सिमा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल करते हैं, अगर हमको बोल दिया y बराबर x³ है, इस ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा बताओ। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगा, मिनिमा किस पॉइंट पे होगा। इसका dy/dx निकाल बेटा, कितना आ जाएगा, 2x² ना, 2x² प्लस इसको क्या कर देते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन कुछ पॉइंट्स आएंगे नहीं, ठीक है, ये फंक्शन ये आएगा नहीं तो x को फंक्शन थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, x³ प्लस ऐसे कर लेते हैं x² कुछ ऐसे कर लेते हैं। चलो इसका dy/dx निकालो, dy/dx निकाल बेटा, तो आ जाएगा 3x² प्लस 2x ना,
हम करते हैं जब dy बाई dx निकाल के इसको 0 के बराबर कर देते हैं वो पॉइंट पता करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है 3x² बराबर -2x, तो एक x से कैंसिल, x कॉमन लोगे तो एक पॉइंट मिला x बराबर क्या, x बराबर 0, ठीक है, एक पॉइंट तो ये मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला, जब इसको सॉल्व करोगे x से काटोगे तो ये मिल गया x बराबर -2/3, ये मिला हमको। 2 पॉइंट मिले, x बराबर 0 और x बराबर -2/3। इन्हीं 2 पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किसी एक पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो वो किस पॉइंट पे होगा हमको पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे स्लोप 0 होते हैं। पता करना है तो हमको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का पड़ेगा। अब जो ये फंक्शन आया है ना, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, एक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी d2y/dx² निकाल लो। एक बार किया तो एक ये आया, फिर इसका एक बार और कर दो इस फंक्शन का, ठीक है, करो तो कितना आ जाएगा, 3x² का आ जाएगा 6x, ये +2 मिल जाएगा ना, ये आ जाएगा 2x का 2 बाहर कर लो कांस्टेंट और x का हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6x बराबर -2, x बराबर आ जाएगा क्या, सॉरी हमको वैल्यू नहीं निकालनी है, 0 के बराबर नहीं करनी है, अब हमको उस पर वैल्यू चेक करनी है। कितनी आ जाएगी 6x + 2, पहले रख देंगे x की वैल्यू -0 रख के चेक करें, 6 क्या कर देंगे 6 × 0 + 2 कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आ गया, यानी 0 पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, मिनिमा आएगा, ठीक है। उस पर देख लेते हैं, क्या करते हैं 6 - 2/3 प्लस क्या आ जाएगा 2, इसको चेक करते हैं, यह आ जाएगा -2 × 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -2 ना, ये देखो ये प्लस वैल्यू आई है और माइनस वैल्यू आई है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा क्या करा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे d2x < 0 आ रहा है, यानी ये पॉइंट हमारा मिनिमा है और ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है। तो ऐसे हम करके d2y/dx निकाल के हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लगते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, कोई पार्टिकल, अब थोड़ा सा फिजिक्स में आते हैं ना, कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब पता होता है ना, इक्विलिब्रियम में कब होता है, जैसे मैं ये कंडीशन पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कब होता है, कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका फोर्स 0 होता है, फोर्स 0 को होता है, ये याद रखिएगा, आपके आगे आने वाला है। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है ना, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाए तो कहेंगे कि हमारा फोर्स, वो जो पार्टिकल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में बेटा 2-3 तरीके का होता है, देखना याद रखना। इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, और एक क्या होता है, एक हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। अभी मैं आपको ग्राफ वाइज बता रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने इससे पहले ग्राफ बनाया था ना, ये वाला, ठीक है, ये एक ग्राफ ले लो ना, एक ये ग्राफ ले लो और एक ऐसे ग्राफ ले लो, ठीक है, ऐसे प्लेन पे। अब यहां से अगर कोई बॉल यहां रखा हुआ है और कोई बॉल यहाँ रखा, कोई पार्टिकल, कोई बॉल है लोहे की बॉल मान लो यहाँ रखा हुआ है और कोई बॉल यहाँ रखा हुआ है, तो तीनों के लिए कंडीशन अलग अलग होगा। अगर इसको हल्का सा पुश करके छोड़ दोगे तो फिर अपने मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे करते करते अपने फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगा ना, अपना पोजीशन गेन कर लेगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी एक बार पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें तो फिर अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाए, उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये हमेशा नीचे की तरफ चला जाएगा, अपने फिर कभी पहले पॉइंट पे नहीं, जो उसका प्रीवियस पॉइंट था उस पे नहीं रिटर्न हो पाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना, क्या बोलते हैं बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस पे फोर्स लगा दे तो ये भी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ना। अब आप लोग में से दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में अंतर क्या हुआ, इस पे भी फोर्स लगा दे रहे हैं तो ये भी तो नहीं आ रहा अपने पहला पोजीशन था ना, इसमें भी अगर ढकेल देंगे, थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये भी तो अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। इसमें और इसमें क्या अंतर बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ टॉर्क आता है, इसमें टॉर्क 0 नहीं होता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स जरूर आता है। जब इसको ढकेलेंगे तो उसका mg कंपोनेंट टूटेगा, बताएंगे। इसमें टॉर्क 0 नहीं होता, लेकिन इस वाले न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 हो जाता है, यानी कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इसमें कोई ना कोई फोर्स लगता है, इसमें कोई ना कोई फोर्स नहीं लगता। तो 3 टाइप इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम du/dr 0 हो गया तो हमें पता चला कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है,
स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, किसका? पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव निकाल लो बेटा। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर वो क्या कर दो, d2u/dr निकाल लो, अगर उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, अगर लेस देन 0 आ जाए तो क्या हो जाए बेटा? वो हमारा बोल जाए कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर d2u/dr² अगर बराबर 0 आ जाए उसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आपका जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तब आपका, या फिर जब पढ़ेंगे हम क्या न्यूटन्स लॉ, या फिर हम पोटेंशियल वाला क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें आएगा। जस्ट मैंने डबल डेरिवेटिव बता रहा था तो मैंने इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप याद रखिएगा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम का होने का क्या मतलब है? F बराबर 0 यानी कि du/dr² बराबर 0, यानी कि वो पार्टिकल जो होगा उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में 3 प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और न्यूट्रल कब होगा, ये सारी चीज मैंने इसमें डिस्कशन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी बच्चों को ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंदी था पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन का सारा जो सेक्शन होता है, जितना आप लोग को जानना चाहिए उतना मैंने मोर देन इनफ आप लोग को पढ़ा दिया है। लास्ट पोर्शन इसका लेक्चर नंबर 5 आएगा, उसमें मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा, और इसी तरह जिस तरीके से मैंने डिफरेंशिएशन समझाया बेटा, उसी तरह इंटीग्रेशन समझूंगा और जानूंगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी क्या करता है, किसी ग्राफ का कर्व देता है, किसी ग्राफ का स्लोप देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसे डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जब हम उसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, तो बहुत जल्दी मुलाकात होती है इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में, यानी कि लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा, ठीक है। और हाँ, लास्ट में जाते जाते अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करते जाइएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये सबसे बुरी बात है। लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किए हुए हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो भी क्लासेस आएंगी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।